हेलो दोस्तों। तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने लिक्विड प्रेशर का क्या रिलेशन है हाइट के साथ और किसी लिक्विड की डेंसिटी के साथ, इन दोनों चीज़ों को समझा था। अब आज ऐसा करेंगे, हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को एक साथ ले आएंगे, हाइट और डेंसिटी दोनों को एक साथ कंसिडर करेंगे और फिर देखेंगे कि प्रेशर इन लिक्विड पे क्या असर पड़ता है हाइट और डेंसिटी दोनों को एक साथ मिला के। तो मैं स्टार्ट करूंगा एक सिंपल से क्वेश्चन से, जो कि शायद ज़्यादातर आप लोगों ने पहले किया भी होगा। वो ये कि एक पानी की बोतल है जो कि पूरी नहीं भरी है, और एक ऑयल की बोतल है जो लगभग पूरी भरी हुई है, और हमें पता लगाना है कि कौन बोतल के बेस पे ज़्यादा प्रेशर लगा रही है। तो इसमें अगर सोचा जाए तो जवाब बताना बहुत मुश्किल है, बल्कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा है। रीज़न उसका ये है क्योंकि वाटर ऐसा लिक्विड है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो उस कारण हमें लगता है कि वाटर जो है बेस पे ज़्यादा प्रेशर लगाना चाहिए। लेकिन ऑयल की डेंसिटी भले ही कम हो, लेकिन यहाँ पे इस सिचुएशन में हमें दिख रहा है कि ऑयल जो है ज़्यादा हाइट तक भरा हुआ है। तो हमें ये भी मालूम है कि जो लिक्विड ज़्यादा हाइट तक भरा होता है वो ज़्यादा प्रेशर लगाता है। तो हमारे पास ज़रा कन्फ्यूजन है इसमें कि कौन लगाए, मतलब वाटर ज़्यादा प्रेशर लगाएगा या ऑयल ज़्यादा प्रेशर लगाएगा। तो इसलिए जो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है उसके अनुसार ये जानना बहुत मुश्किल है। तो ऐसा करते हैं, थोड़ी और इन्फॉर्मेशन लाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या ये चीज़ पता लगाई जा सकती है। तो और इन्फॉर्मेशन ये आ गई। अब इसमें हमें पता चल गया है कि वाटर की हाइट जो है 10 सेंटीमीटर है, ऑयल की 12 सेंटीमीटर है। तो मानी बात है, ऑयल की हाइट ज़्यादा है। और इसी तरह डेंसिटी वाटर की ज़्यादा है, अराउंड 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, और ऑयल की 0.9 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो यहाँ पे डेंसिटी वाटर की ज़्यादा है। लेकिन अब जब हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई है तो हम ये नहीं कहेंगे कि इसे पता लगाना इम्पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, बल्कि हम पता लगाएंगे। पता लगाने के का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आप किसी जो लिक्विड दिया हुआ है ना, उसकी हाइट और डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे कि अभी मैं ये पेन खोल लेता हूँ, इससे हम कर पाएंगे। तो वाटर की अगर मैं 10 जो हाइट दी गई है और जो डेंसिटी है 1 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आता है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। छोटा छोटा लिखा है, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। इस बार बड़ा लिखने की कोशिश करता हूँ। ऑयल की अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 12 सेंटीमीटर हाइट है, और जो डेंसिटी है 0.9 है। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगी 10.8 ग्राम्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों, जब हमने मल्टीप्लाई किया तब हमें क्लियरली समझ में आ गया कि ऑयल में ये जो हाइट और डेंसिटी का मल्टीप्लिकेशन है ये ज़्यादा है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है हमें ये बताने के लिए कि ऑयल जो है इस केस में ज़्यादा प्रेशर लगाएगा बेस पे। ऑल्दो एक चीज़ और इसके साथ मैं जोड़ना चाहूँगा कि हाइट और डेंसिटी के अलावा जो लिक्विड में प्रेशर है वो ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको वो जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कंप्लीट करने के लिए बता देता हूँ कि अगर आपको टोटल प्रेशर निकालना है किसी भी लिक्विड का, तो सिंपल फार्मूला होता है HdG, जहाँ हाइट, डेंसिटी और ग्रेविटी को आप मल्टीप्लाई करते हो। तो यहाँ पे हाइट और डेंसिटी को तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया है वाटर की, जो कि 10 आया है। और इसको अगर मैं ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करूँ तो ग्रेविटी भी मुझे मतलब इसी यूनिट में लेनी पड़ेगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर में लेनी पड़ेगी। तो उसकी वैल्यू मैं 980 लूँगा। तो 980 इंटू 10 करूँगा तो टोटल जो प्रेशर आएगा वाटर के कारण वो 9800 आएगा, और उसका यूनिट होएगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डाइन और सेंटीमीटर स्क्वायर में मत जाइए अभी, क्योंकि वो यूनिट्स का अलग डिस्कशन है। लेकिन मैंने सिंपल सिंपल ये किया कि हाइट, डेंसिटी और ग्रेविटी को मल्टीप्लाई कर दिया वाटर की। इसी तरह अगर आपको एग्जैक्ट प्रेशर इसका भी निकालना है ऑयल का, तो हाइट 12 इंटू 0.9 डेंसिटी होगी, और ग्रेविटी फिर से आप 980 लेके मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इस सॉल्व को हल करने के लिए उसकी ज़रूरत नहीं थी। वो सिर्फ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दे रहा हूँ।
उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो और समझ आया हो। थैंक यू।